हरे कृष्णा। तो जो वर्तमान श्लोक चल रहा है, हिरे में तया चात्मरत आत्मा रामोप्यखंडित कामिनां दर्शयन् दैन्यं स्त्रीणां चैव दुरात्मताम्। इस श्लोक का हमने बहुत सारा डिस्कस हुआ। सनातन गोस्वामी का कमेंट्री, विश्वनाथ ठाकुर का कमेंट्री, और कल मैं बोला था कुछ चीज मुझे समझ में नहीं आई, मैं कल बोल रहा था, तो वो मैं थोड़ा सा अभी समझा देता हूँ। बाद में जब खुद लेक्चर सुना तो बाद में हमको समझ में आया। तो ये चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ पर आत्मा रामोपि अखंडिता इस शब्द का व्याख्या कर रहे थे, जिसको कल हम समझ नहीं पा रहे थे। वो बोलना ये चाह रहे थे कि यद्यपि कृष्ण आत्मा राम है, लेकिन फिर भी वो अखंडित, फिर भी राधा से विहार करते हैं, लेकिन राधा से विहार करने से उनकी पूर्णता नष्ट नहीं होती है। जैसे आज डिस्कशन में आया, परम ब्रह्म पूर्ण है, तो किसी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं तो उसमें उनकी पूर्णता खंडन नहीं होती है। खंडन क्योंकि वो अपनी ही स्वरूप शक्ति से वो आनंद ले रहे हैं। स्वरूप शक्ति क्या है? सच्चिद आनंद। उसमें लादिनी शक्ति, लादिनी का सार प्रेम, प्रेम का सार महाभाव, और महाभाव शिरोमणि राधा ठाकुरानी। चैतन्य चरितामृत का एक श्लोक है, क्या श्लोक है? लादिनी रस सार प्रेम, प्रेम सार महाभाव, महाभाव शिरोमणि राधा ठाकुरानी। ये श्लोक है चैतन्य चरितामृत, जो हम लोग संस्कृत में कल पढ़े। तो वो अपनी ही स्वरूप शक्ति है। लादिनेर सार प्रेम, प्रेम सार महाभाव, महाभाव शिरोमणि राधा ठाकुरानी। तो राधा महाभाव की शिरोमणि है। तो अपनी लादिनी व स्वरूप शक्ति से उन्होंने आनंद लिया, इसलिए उनकी पूर्णता का खंडन का कोई प्रश्न ही नहीं है। अपनी स्वरूप आत्माराम है, तो वो आत्मा से रमण करे, वो भी आत्मा ही है, वो उनका स्वरूप शक्ति है, इसलिए वो आत्मा रमण ही है। उनका राधा के साथ रमण करना कृष्ण का आत्मा रमण है, क्योंकि कृष्ण की शक्ति है और कृष्ण अपनी शक्ति से ही रमण कर रहे हैं। इसलिए वो ये अखंडित शब्द को इस तरह से चक्रवर्ती ठाकुर ने एक्सप्लेन किया। आत्मा रामोपि अखंडित, यद्यपि अखंडित वहां पर हम लोग दूसरा अर्थ देखे थे पिछले कमेंट्री में। और एक बात भी है कि आत्मा रामोपि अखंडित, और एक बात आ रहा है कि वास्तव में अच्छा इनको हम रिमूव करना पड़ेगा, कोई डिस्टर्ब रिमूव। अभी थोड़ा आराम करो, बाद में ऑन रिकॉर्डिंग लेक्चर से हटा दिया। कोई था डिस्टर्ब करने वाला? हाँ, फिर से कोई कृपया आप मोबाइल को अपने संभाल के रखिए, अनम्यूट मत करिए। अनम्यूट करेंगे डिस्टर्ब होगा, आपको क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा क्लास। तो कामिनाम दर्शन देन्यम स्त्रीणाम चैव दुरात्मताम। तो ये भी हमने बहुत स्पष्ट हो गया सबका कमेंट्री पढ़ के। हाँ, मैं बोल रहा था कि यद्यपि श्री कृष्ण आत्मा राम है, लेकिन एक्चुअली वो उनकी पूर्णता इसमें होगी कि वो लादिनी शक्ति से रमण करे, उसमें पूर्णता, क्योंकि वही उनकी लादिनी शक्ति है, स्वरूप शक्ति है, उनका महाभाव का रूप है राधा रानी। उनकी उसमें पूर्णता है, वास्तव में देखी जाए तो उसमें उनकी पूर्णता है परब्रह्म की। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। अगला श्लोक श्लोक है स्क्रीन पे। हाँ, इत्येवं दर्शयन्त्यस्तास् चेरु गोप्यो विचेतस
यां गोपीम् अनयत् कृष्ण विहायान्यस्त्रियो वने इत्येवं दर्शयन्त्यस्ताश्चेरो गोप्यो विचेतसः यां गोपीम् अनयत् कृष्ण विहायान्यस्त्रियो वने। श्लोक का अर्थ है इति एवं, इस प्रकार, इस प्रकार। ये भी सुखदेव गोस्वामी का श्लोक है। सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं इस प्रकार दर्शयन्त्यस्ता, दर्शयन्त्यस्ता मतलब गोपियां जो दिखा रही थी, दर्शयन्त्य मतलब दिखाना, दिखा रहे थे कृष्ण के चरण है, यहाँ पर कृष्ण चले हैं, यहाँ पर कृष्ण बैठे हैं, यहाँ पर उन्होंने फूल उतारा, दिखा रहे थे। यहाँ पर उन्होंने फूल उतार के अपनी उस गोपी के सर पे उन्होंने एक केश प्रसादन किया, यहाँ पर वेणी बनाया। इस तरह से गोपियां दिखा रही थी और जा रही थी। एवं दर्शयन्त्यस्ता, गोपियां विचेतस, गोपियां चेरु, चेरु मतलब विचरण किया गोपियों ने, अन्य स्त्रिय विहायाम गोपी कृष्ण अनयत। तो जिस गोपी को लेके कृष्ण गए थे, बाकी सब गोपियों को त्याग करके उस गोपी का भाव, उस गोपी का कृष्ण का जो प्रेम, उन दोनों का जो प्रेम है, उसको गोपियों ने वर्णन किया। इस प्रकार गोपियों ने उसका वर्णन किया कि किस प्रकार वो गोपी श्री कृष्ण को मोहित कर रही है, कृष्ण किस प्रकार वो गोपी कृष्ण के साथ विहार कर रही है। ये गोपियां, ये सब इन्होंने दर्शन कराया, दर्शन करवाया, एक दूसरी गोपियों को दर्शन करवाया कि देखो, ये देखो यहाँ पर कृष्ण ने ऐसा किया, एक देखो राधा ने यहाँ पर ऐसा किया, इस तरह से दिखाया उन्होंने। ये था। अभी हम लोग अगला इस श्लोक का सनातन गोस्वामी का टीका देख रहे हैं। यहाँ पर कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से छोटा सा कमेंट्री है। एवं उक्त प्रकारेण इति ईदृशानि तयोर अन्योन्यम क्रीड़ा लक्षणानि दर्शयन्त्यो। सनातन गोस्वामी कहते हैं इस प्रकार, मतलब उक्त प्रकार, मतलब जैसे कि कहा गया ऊपर में, ऐसा इस प्रकार अन्योन्यम क्रीड़ा लक्षणानि, अन्योन्यम, राधा का कृष्ण के प्रति, कृष्ण के प्रति कृष्ण का राधा के प्रति, अन्योन्यम क्रीड़ा लक्षण, जो जो उन्होंने किया है उसके लक्षण, क्या राधा ने क्या क्या किया उसके लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं, और कृष्ण ने क्या क्या किया उसका लक्षण दिखा रहे। लक्षण आदि दर्शयन्त्यो, उसका दर्शन कराती हुई। तो गोपियां एक दूसरे को दर्शन करवा रही हैं। दर्शन तो मतलब दर्शन करवाना, दिखाना, लेकिन देखने कोई अच्छे वर्ड में बोलते दर्शन करना। भगवान के पास हम जाते हैं तो बोलते दर्शन करने जा रहे हैं, लेकिन सिनेमा में जाते तो दर्शन नहीं बोले, देखने जा रहे हैं। कोई पिक्चर देखते तो देखते पिक्चर देखना है, पिक्चर दर्शन करना ऐसे नहीं बोलते। लेकिन भगवान मंदिर में जाते तो दर्शन करना है, हम मंदिर में भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं, लेकिन पिक्चर के बोलते देखने जा रहे हैं। तो इसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी दर्शयन्त शब्द व्यवहार किया कि इस प्रकार गोपियां दर्शन कर रही थी, वह दर्शन करवा रही थी। कहाँ कहाँ? कृष्ण के चरणों का दर्शन कर रही थी, राधा के चरणों का दर्शन कर रही थी। श्री कृष्ण ने फूल उतारा है, वो पेड़ का दर्शन कर रही थी, वो फूल नीचे गिरे हुए वो दर्शन कर रही है। कृष्ण जहाँ बैठे थे, बैठने का चिन्हों को दर्शन कर रही थी और दर्शन करवा रही थी। राधा और कृष्ण के विहार का बहुत सारे लक्षण जमीन पे दिख रहे थे, उन सबको गोपियां दर्शन करते करते चेरु विचरण कर रही थी, चलती जा रही थी, दर्शन कर रही थी और चल रही। इस प्रकार उनका प्रशंसा कर रहे हैं गोपियां, राधा और कृष्ण का, और सुखदेव गोस्वामी भी कर रहे हैं। यथा क्रमम व तत्तद अर्थो ज्ञेयो, इस प्रकार यथाक्रम एक के बाद क्रम वाइज दर्शन कर रहे हैं। यदवा इति
ईदृशं वदन्त्य एव दर्शन्त्यश्च ता विरह आर्ता। इस प्रकार वदन्त्य मतलब बोलती हुई, गोपियां बोलती हुई, दर्शन और दर्शन भी करती हुई, दर्शन भी कर रही थी और उसका वर्णन भी कर रही थी। गोपियां दर्शन कर रही थी, वर्णन कर रही थी, दर्शन कर रही थी, वर्णन कर रही थी। तो वदंत्य एवं दर्शन्त्य, वर्णन कर रही थी, बोल रही थी और दर्शन कर रही थी। इस प्रकार विरह से दुखी हुई गोपियां इस रास्ते विचरण कर रही थी। राधा और कृष्ण का विरह में वो लोग विचरण कर रही थी। अतएव विचेतस, विचेतस शब्द इसलिए आया क्योंकि वो अभी भी विरह में थी। उनका दर्शन तो कर रही थी लेकिन विरह में हत विवेका, उनका विवेक विवेक नाश हो गया था, विवेक नहीं काम कर रहा था, बुद्धि काम नहीं कर रही थी, इसलिए हत विचेतस मतलब जिनकी बुद्धि नहीं होती उसको विचेतस बोलते हैं। यहाँ पर बुद्धि उनकी काम नहीं कर रही है, इसलिए विचेतस। हत विवेका सत्य, फिर भी उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी, फिर भी सत्य। ये तो गोप्य तदेक प्रेम वशा चेरु इतस्ततो बभ्रमो अग्रतु गता इति वा। तो कहते हैं, बोल रहे हैं कि चेरु विचेतसा, चेरु, चेरु मतलब विचरण किया, इसका भ्रमण किया। तो बोले यद्यपि वो विचेत से थे, विवेक नहीं था उनका, बुद्धि काम नहीं कर रही थी, फिर भी वो लोग फिर भी भ्रमण कर रही थी। क्यों? क्योंकि तदेक प्रेम वसात, श्री कृष्ण के प्रति एकमात्र उनका प्रेम है, उनके प्रति उनका प्रेम है। तो उनके प्रेम में वश में वो लोग चेरु विचरण किया। इतस ततो भ्रम, चेरु का मतलब है चरण, विचरण, विचरण का मतलब है इतस ततो भ्रम, यहाँ वहां भटक रही थी, भ्रमण कर रही थी गोपियां हत विवेक के जंगल में, यहाँ वहां भ्रमण कर रही थी। अग्रतो गता, वह आगे गई और आगे बढ़ी। राधा और कृष्ण के बहुत सारे निशानियां जमीन पे, वृक्षों पे दिखाई पड़ रही थी। उसको देखते देखते गोपियां जंगल में कृष्ण के और आगे गई और आगे बढ़ी और उन्होंने विचरण किया। ये था इस श्लोक का अर्थ, बहुत सिंपल अर्थ है। और इस श्लोक का अर्थ अभी अर्थ दर्शन में क्या देख लेंगे। एक मिनट, सारार्थ दर्शिनी छोटा सा है एक्सप्लेनेशन। वृषभानु नंदिन्याः सर्वाधिकम उज्ज्वल रसस्य संभोगम अंशम निर्वर्ण्य विप्रलंबम अंशमपि वर्णयितुम तद बीजम उत्थापयति। बोल रहे हैं कि इस श्लोक में इत्येवम, इत्येवम शब्द से क्या हो रहा है, इत्येवम शब्द से क्या हो रहा है, इस प्रकार बोल के, इस प्रकार गोपियां भ्रमण की विरह में। बोले कि वृषभानु नंदिनी, जो वृषभानु महाराज की जो पुत्री है, उसका सर्वाधिकम उज्ज्वल रस, उज्ज्वल रस जो महाभाव का जो महाभाव है उनका, उसकी श्रेष्ठता का वर्णन करने के बाद, वृषभानु नंदिनी की सबसे ज्यादा महाभाव है, सबसे ज्यादा श्री कृष्ण को प्रेम उनका है और विहार करते हैं, बोलने के बाद उनका मिलन का वर्णन करने के बाद अभी उनका विरह का वर्णन आरंभ करने वाले हैं। उनके मिलन का वर्णन हुआ, अभी विरह का वर्णन आरंभ होगा राधा कृष्ण का। वो विरह का आरंभ, विरह राधा कृष्ण के विरह की लीला
बोलने का अभी बीजम उत्थापय उनका स्टार्टिंग किया मैं यहाँ पर इस श्लोक में बीजम बीजम उत्थापयति विरह का वर्णन का बीज यहाँ पर बीज बोपन हो रहा है, मतलब यहाँ से शुरू होगा विरह विरह का वर्णन। अब यहाँ पर जो श्लोक हम लोग अभी पढ़े हैं उस श्लोक का चक्रवर्ती ठाकुर का और एक कमेंट्री भी है, ये चैतन्य मंजूषा। ये भी इन चक्रवर्ती ठाकुर का एक कमेंट्री है और ये भी बहुत सुंदर है। ठीक है, मैं भी बाद में मैं खुद पढ़ लूंगा, अगर कुछ इम्पोर्टेंट होगा तो बाद में कल बताऊंगा। है कुछ अच्छा और क्लियर उन्होंने बताया इस कमेंट्री में, और स्पष्ट बताया है जो हम लोग कुछ नहीं समझ पा रहे थे अभी। इस श्लोक हो गया, अभी अगले श्लोक में हम लोग जा रहे हैं क्योंकि इस श्लोक बहुत सिंपल था, ज्यादा कमेंट्री नहीं है। ये श्लोक नंबर 37। लेकिन एक श्लोक कुछ गड़बड़ हो रहा है, 1 मिनट। और एक श्लोक कहीं मिस हो रहा है, मैं पीछे जाता हूँ क्योंकि मेरे को इसमें तब दिखता कम है श्लोक। एक श्लोक बीच में छूटा है, देख रहा हूँ। प्रभु आप में 37 आ रहा है, हम लोग में 36 ही आ रहा है। हाँ, वो एक प्रॉब्लम है। नंबरिंग का तो थोड़ा डिस्टरबेंस है, नंबर का। नंबरिंग का ही है, वैसे आप ठीक चल रहे हैं। नंबरिंग का चिंता मत करिए, आप श्लोक देखिए, श्लोक ठीक है। कि श्लोक मिस होगा तो बताइएगा, नंबरिंग के ऊपर ध्यान मत दीजिए। कल बोला था कि नंबरिंग थोड़ा आगे पीछे है। श्लोक मिस नहीं है प्रभु जी, ठीक है, श्लोक ठीक है। हाँ ठीक है श्लोक। एक मिनट, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बात लिखी है जो श्लोक में नहीं है, इसलिए मैं ढूंढ रहा हूँ वो कहाँ से आई वो बात, ढूंढना पड़ रहा है। एक मिनट रुकिए। 36 नंबर श्लोक। अत्रेत्येवमिति पदार्थद्वयम् नहीं, एक लाइन इसमें नहीं है मेरा बुक में, ठीक है। मैं रुकिए, मैं उसको ढूंढ के बोल रहा हूँ। एक लाइन मिसिंग है, मुझे एक बार ही खोल दीजिए। प्रभुपाद जी वाला लोकेश वाला भागवतम। साच मैंने तदात्मानम, ये जो श्लोक है वो हमको ढूंढना पड़ रहा है। साच मैंने तदात्मानम कहाँ है? ये रहा। साच मैंने तदात्मानम वरिष्ठम सर्वयोषिता हित्वा गोपी कामयाना मामशो भजते प्रिय। ये श्लोक हम ढूंढ रहे हैं।
वो श्लोक हम लोग का उसमें है, लेकिन थोड़ा हम देख नहीं पा रहे, ढूंढना पड़ रहा है कहाँ गया वो। आज मैंने तदात्मानम, ये श्लोक चाहिए। ये तो इसमें 36 तो ये बताया, याम गोपी मने कृष्णो विहाय न स्त्रियो बने। इसके बाद साच मैंने वाला श्लोक चाहिए। चैतन्य मंजूषा, साच मैंने तदात्मानम, ये श्लोक चाहिए, क्योंकि इसमें इस बुक में नहीं दिख रहा, ये रहा। ठीक है, यही श्लोक है, कोई मिसिंग नहीं है। हाँ, साच मैंने तदात्मानं वरिष्ठं सर्वयोषितां हित्वा गोपी कामयाना मामशो भजते प्रिया। साच मैंने तदात्मानं वरिष्ठं सर्वयोषितां हित्वा गोपी कामयाना मामशो भजते प्रिया। सा च मेने तदात्मानं वरिष्ठं सर्वयोषितां हित्वा गोपी कामयाना मामशो भजते प्रिया। श्लोक का आप लोग बोलेंगे? तो उठाइए। राम किंकर को। साच मेने तदात्मानं वरिष्ठं सर्वयोषितां हित्वा गोपी कामयाना मामसो भजते प्रिय। हाँ, सत्यभामा माता जी। सा च मेने तदात्मानं वरिष्ठं सर्वयोषितां हित्वा गोपी कामयाना मामसौ भजते प्रियः। हरि ओम। अद्वैत धरा। हरे कृष्ण। साचो मैंने तदात्मानं वरिष्ठं सर्वयोषितां हित्वा गोपी कामयाना मामसो भजते प्रिय। हरे कृष्ण। साच मैंने, सा मतलब वह गोपी, वह गोपी, मैंने मतलब मानने लगी, मन में वह गोपी मानने लगी। क्या मानने लगी? वरिष्ठम सर्वयोषिताम, मैं सब स्त्रियों में श्रेष्ठ स्त्री हूँ, ऐसा वो सोचने लगी। क्यों ऐसा सोचने लगी? क्योंकि हित्वा गोपी कामयाना मामसो भजते प्रिया, ये सब गोपियों को त्याग करके केवल मेरी सेवा कर रहे हैं। माम अशो भजते, भज भक्ति कर रहे, मेरी भक्ति कर रहे हैं। ये कृष्ण सब गोपियों को त्याग करके मेरी सेवा करना चाह रहा है, मेरे सामने दैन्य हो जा रहे हैं। ये कृष्ण मेरे सामने इतने छोटे हो जा रहे हैं, मेरी सेवा करना चाह रहे हैं। तो ये जब कृष्ण ने ऐसा व्यवहार किया, तब इनको, कृष्ण की प्रिया को ऐसा मन में आया इस श्लोक के अनुसार कि वो सोचने लगी कि मैं सर्वश्रेष्ठ स्त्री हूँ पूरे विश्व में। हाँ, मतलब पूरी इस दुनिया में, इस जगत में सर्वश्रेष्ठ कौन है? लक्ष्मी देवी। और लक्ष्मी देवी से भी श्रेष्ठ द्वारका की पटरानियां है, द्वारका की महिषी से भी श्रेष्ठ गोपियां, और गोपियों में से भी मैं टॉप मोस्ट हूँ, मैं एकदम सबसे टॉप में हूँ। ऐसा ऐसा उनको मन में आया। ये श्लोक का अर्थ ये है, फिर हम कमेंट्री देखेंगे। तो सीधा अर्थ ये है। तो अभी हम इसको अभी पढ़ते हैं इसका। कमेंट्री देखेंगे बृहद वैष्णव तोषणी से, है ना। इस श्लोक का भी कमेंट्री थोड़ा ओके, बहुत बड़ा नहीं है, अक्षर पूरे मिट गए, थोड़ा कुछ कुछ अक्षर नहीं दिख रहे, बहुत पुराना किताब है। तदा मेन इति पूर्वम
तासु मध्ये वर्तमानाय अपि तस्य तादृशो मानो नासीत् इदानीम् एव जात इति केचित् व्याचक्षते। सनातन गोस्वामी कहते हैं कि कुछ आचार्यों ने ऐसा टीका किया है। देखिए, हमारे आचार्य जब टीका करते हैं तो वो दूसरे आचार्यों को भी टीका पढ़ लेते हैं, फिर अपनी टीका करते हैं। तो उन आचार्यों की टीका ठीक होने से उनकी बात को सपोर्ट कर देते हैं, और उनकी टीका ठीक नहीं होने से उनको छोड़ देते हैं, और कभी कभी उनकी टीका को रखते हैं, फिर अपनी टीका रखते हैं। तो कहने कुछ आचार्यों ने ऐसी टीका की है। क्या टीका की है? साच मैंने, मतलब उन्होंने माना। कब माना? बोले इति पूर्वम ताशु मध्य वर्तमानाया, थोड़ा देर पहले तो सब गोपियों के साथ भगवान रास नृत्य कर रहे थे। उस समय उनके मन में ऐसा मान नहीं था। उस समय तो सब गोपियों के साथ नृत्य कर रहे थे कृष्ण, लेकिन जब सबको त्याग दिया और अकेले में आए, तब उनके मन में ऐसा है। तो यहाँ सनातन गोस्वामी कहते हैं कि इति पूर्व तादृश मानो नासित, उस समय ऐसा मान नहीं था जब सबके साथ कृष्ण नृत्य कर रहे थे। अभी ऐसा मान आया क्योंकि कृष्ण अकेले में उनकी सेवा करने लगे। ओके, केचित व्याचक्षते, ऐसे किसी ने व्याख्या किया है। वस्तु तस्तु तदा तादृश रतो सत्यम इत्यर्थ। वस्तु तस्तु तस्या तदा तादृश रतो सत्याम इत्यर्थ। ये नहीं समझा, मैं आगे बढ़ता हूँ। यद्वा तम तेन तथा रमितम आत्मानम, ओके, ये बोलना चाह रहे वस्तु तस्तु तदा, उस समय जब सब गोपियों के साथ कृष्ण थे, तब राधा के साथ इतना अच्छे से प्रेम नहीं किए थे जितना अभी अकेले में किए। इसलिए उस समय मान नहीं हुआ, अभी मान हुआ। ये एक अर्थ हुआ। दूसरा अर्थ बोल रहे हैं, यद्वा तम तेन तथा रमितम आत्मानम, अथवा तेन मतलब कृष्ण के द्वारा, तथा उस प्रकार रमितम आत्मानम, जिस प्रकार उन्होंने राधा को आनंद दिया। अभी जिस प्रकार राधा को कृष्ण ने आनंद दिया, उसके द्वारा राधा के मन में विचार आया। सर्वासाम योषिताम व्रजस्त्रीणाम माने हेतु, तो सब जितने भी व्रज की स्त्रियां हैं, गोपियां हैं, उनमें वो सर्वश्रेष्ठ वरिष्ठ, वरिष्ठ मतलब वरीयसी, श्रेष्ठ अपने आप को माना। उसका कारण क्या है? हेतु मतलब कारण। कारण इसलिए कि गोपी सर्वा एव तत्रापि कामयमाना, कामयमाना हित्वा, इसका अर्थ है कामयमाना मतलब सब गोपियां जिनको कामना कर रही हैं, सब गोपियां जिनको चाह रही है, जिनके लिए विरह में इधर ढूंढ रही है कृष्ण को, उन गोपियों को छोड़ के वो कृष्ण केवल इनके साथ इनकी सेवा है। इसलिए असो अनिर्वचनीय विचित्रम महात्म्य, असो अनिर्वचनीय विचित्र महात्म्य, परम स्वतंत्रो अति दुर्लभ इत्यर्थ। ये बोल रहे हैं कि ये जो है ये राधा का मतलब इस गोपी का महिमा है, कैसा विचित्र महिमा है और अनिर्वचनीय है। मतलब वर्णन नहीं कर सकते कितना महिमा है कि सब गोपियां इनकी कामना कर रही है, इनको सेवा करना चाह रही है। उन सब गोपियों को भी त्याग करके केवल राधा का वो भजन कर रहे हैं, भजते माम, भजन कर रहे हैं राधा का। तो ये जो महिमा है इनका, इनमें महिमा कैसा है? अनिर्वचनीय है और विचित्र है। ये महिमा बहुत विचित्र महिमा है, विचित्र महिमा है और अनिर्वचनीय महिमा है। और ये परम स्वतंत्र अति दुर्लभ, ये
श्री कृष्ण जो है, अगर असो का मतलब दो अर्थ हो गया। असो मतलब ऐसा सौभाग्य, असो मतलब कृष्ण भी होता है। तो ये कृष्ण अनिर्वचनीय विचित्र महिमा वाला है, या ये सौभाग्य जो राधा के वो अनिर्वचनीय विचित्र वाला सौभाग्य है। और परम स्वतंत्र भी है। श्री कृष्ण परम स्वतंत्र है और अति दुर्लभ है। श्री कृष्ण परम स्वतंत्र है, परम स्वतंत्र है। इतनी गोपियां कामना करें फिर भी उनको त्याग दिए हैं, इसलिए परम स्वतंत्र है। और कृष्ण अति दुर्लभ भी हैं, गोपियां उनको प्राप्त नहीं कर पा रही है, ये भी अर्थ हुआ। तो ऐसा परम स्वतंत्र और अति दुर्लभ जो गोपियों को त्याग दिया है, उनको मिल नहीं रहा है, वो मेरे पास बड़े आराम से मेरी सेवा कर रहा है, मेरे साथ विहार कर रहा है। ये उनका सौभाग्य राधा ने मन में सोचा कि मेरा सौभाग्य, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। तत्रापि प्रियो मदेक प्रेम करता सन, तत्रापि प्रियो मदेक प्रेम करता सन। तो उसमें भी जो प्रियो मतलब कृष्ण, मदेक प्रेम करता, केवल मुझे प्रेम करता है। कृष्ण केवल मुझे प्रेम करते हैं, ऐसा राधा ने सोचा। अति दुर्लभ है, परम स्वतंत्र है, ये कोई भी गोपियां उनको पकड़ नहीं पा रही है। ऐसे कृष्ण मेरी सेवा कर रहे हैं, मेरे को मतलब जैसे दैन्य हो गया ना, कृष्ण ने दैन्य प्रकाश किया राधा के सामने। तो इसलिए केवल मुझे प्रेम करता है, ऐसा राधा ने मन में सोचा। सर्वासामेव प्रियोपि मामेव भजते, सबका प्रिय है कृष्ण। सब गोपियां कृष्ण को प्रेम करती है, वो भी कृष्ण गोपियों को प्रेम करते हैं, लेकिन फिर भी माम केवल मुझे ही ये कृष्ण भजते। भजते का अर्थ है, भजते का अर्थ बताए। भज धातु मतलब भक्ति में होता है, भजते मतलब भक्ति करना, सेवा करना, आराधना करना, भजती शब्द का होता है। लेकिन यहाँ पर अर्थ है प्रीति अनुवर्तते। भजते मतलब श्री कृष्ण ऐसा करें कि अपने भक्त को प्रीति प्रेम कर रहे हैं, उनको जो अच्छा लगे ऐसा कर रहे हैं। भजते का अर्थ ये हुआ। भजते का अर्थ है कि अपने प्रेमी को जो अच्छा लगे ऐसा करना, तो भजते। प्रीत्या अनुवर्तते, तो मतलब राधा को खुशी करने का प्रयास कर रहे हैं कृष्ण। इस राधा को मन में एक मान हुआ, कि एक गर्व हुआ। इस श्लोक के अनुसार उनको मन में गर्व हुआ कि देखिए कृष्ण मेरे वश में आ गए हैं, कि कृष्ण को मैंने वश कर लिया है, ऐसा उनके अंदर हुआ। मैं सर्वश्रेष्ठ गोपी हूँ, कि सब गोपियों को छोड़ के मेरे साथ कृष्ण विहार कर रहे हैं, ऐसा उनके अंदर भाव कृष्ण ने देखा। अयम च स्वाधीन भर्तृकाया विदग्ध वर्याया मानस तदरस परिपोषको युक्त एवेति तद अनुरूप तद प्रसाद च अग्रे भविष्यन्ति एव। तो कह रहे हैं कि ये क्या दोष है। प्रश्न है कि राधा के अंदर ऐसा घमंड आ जाना कि मैं सर्वश्रेष्ठ गोपी हूँ, ये घमंड व ऐसा गर्व व ऐसा भाव जो आया उनके अंदर, ये भाव क्या दोष है, ये क्या उनका फॉल्ट है। देखने में तो फॉल्ट लग रहा है, लेकिन सनातन गोस्वामी कहते हैं नहीं नहीं, ये फॉल्ट नहीं है। तो क्या है, ये है स्वाधीन भर्तृकाया। क्योंकि राधा स्वाधीन भर्तृका प्रेमिका है। मैंने बताया था कल भी, दो प्रकार, एक होती है स्वाधीन भर्तृका जो अपने पति को वश में करके रखती है, और एक उनके वश में रहती है। तो ये मैं थोड़ा आज एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब हम लोग इतना डीप में चले गए तो थोड़ा सा बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो श्रीमती राधा रानी स्वाधीन भर्तृका है, मतलब वो हमेशा थोड़ा जिनका थोड़ा मतलब मान करती हैं और अपने स्वामी को वश में रखना चाहती, वैसी है। और जो चंद्रावली सखी है, जो भी राधा की बहन लगती है और राधा की कॉम्पिटिटर प्रतिस्पर्धी भी लगती है, वो जो चंद्रावली सखी, वो
हमेशा सबोर्डिनेट रहती है कृष्ण की। वो इस प्रकार से हमेशा मतलब सबोर्डिनेट रहती है। सबोर्डिनेट मतलब क्या, विनम्र रहना और उनकी आज्ञा को पालन करने का इच्छा करना, वो कृष्ण जैसी इच्छा करे वैसे करना, और कृष्ण की इच्छा नहीं करते दूसरा उसका विरोध हमेशा करते रहना, वो स्वाधीन भद्रिका होती है। 2 प्रकार की होता है भाव। तो इसमें कृष्ण को एक्चुअली ज्यादा आनंद आता है, स्वाधीन भद्रिका में आनंद ज्यादा होता है प्रेमिका में। हरे कृष्णा। सॉरी। अब इसलिए अभी इसको समझाने में बहुत सिंपल एक उदाहरण है, समझने में आसानी हो जाएगी कि जो द्वारका में कृष्ण की जो प्रधान पटरानियां हैं रुक्मिणी और सत्यभामा इत्यादि, इसमें रुक्मिणी जो है वो चंद्रावली की अवतार है और सत्यभामा राधा जी की अवतार है। ठीक है, इसलिए सत्यभामा का कैरेक्टर अगर आप पढ़ेंगे भागवतम में तो आपको पता चलेगा स्वाधीन भद्रिका का मूड कैसा होता है। और रुक्मिणी का जब हम कैरेक्टर पढ़ते हैं तो पता चलता है कि पराधीन जो भी भद्रिका जो अपने स्वामी के अधीन रहने वाली गोपी के, तो रुक्मिणी का चरित्र भागवत कृष्ण बुक में बहुत अच्छे से वर्णन हुआ है। कृष्ण बुक में आप वो चैप्टर पढ़ेंगे जहाँ पे कृष्ण रुक्मिणी को एक बार मजाक में कुछ बोल दिए थे। मजाक में बोलने से रुक्मिणी कैसे दुखी हो गई थी, वो जो भाव है वो भाव है चंद्रावली का भाव, जो अपने पति के हमेशा आज्ञाकारिणी बनी रहती है। और सत्यभामा का चरित्र उसके बाद वाले चैप्टर में आता है तुरंत कृष्ण बुक में। उसमें क्या करते हैं, सत्यभामा कृष्ण से डिमांड करती है कि हमको रुक्मिणी के लिए पारिजात पुष्प कृष्ण लाए थे, तो उसके उनको गुस्सा हो गया, इसलिए उनको खुशी करने के लिए पारिजात वृक्ष उखाड़ के लाना पड़ा कृष्ण को। वो सब लीलाएं आती है, उसमें भाव आता है स्वाधीन भद्रिका भाव सत्यभामा में आता है। जस्ट आप लोग को समझाने के लिए एग्जाम्पल है। ओके, इसलिए ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं कि स्वाधीन भद्रिका जो नायिका होती है उसके अंदर विदग्ध वर्याया, विदग्ध वर्याया मतलब विदग्ध वर्या का अर्थ, वर्या मतलब श्रेष्ठ, विदग्ध मतलब जो नायिका का रोल करने में जो बहुत एक्सपर्ट हो, प्रेमिका प्रेम के कलाओं में एक्सपर्ट विदग्ध है, प्रेम की कलाओं में जो एक्सपर्ट है उसमें वो श्रेष्ठ है राधिका। इसलिए ये जो मान किया राधा ने, ऐसा जो मान उनके अंदर आया, ये तद रस परिपोषको, ये स्वाधीन भद्रिका नायिका का जो कला होती है उसमें ये भी एक रस परिपोषक, उस रस का, वो जो भक्ति का जो रस है, जो भक्ति रस है, कौन सा भक्ति रस चल रहा है, वो उज्जवल भक्ति रस चल रहा है। उज्जवल भक्ति रस का जो सार है, जो महाभाव है, उसमें जो स्वाधीन भद्रिका जो भाव है उसमें ऐसा रस परिपोषक है। परिपोषक मतलब उससे ये रस बढ़ेगा, स्वाधीन भद्रिका का जो भाव है वो बढ़ेगा, इसमें जरूरत है इसकी, इस रस की। जैसे बोलेंगे कुछ अगर आप रसोई बनाते हैं तो रसोई में नमक होता है, चीनी होता है और फिर अलग अलग चीजें मसाला डालते हैं। तो कभी कभी कुछ रसोई में आपको तीखा डालना पड़ता है ज्यादा, तभी उसका टेस्ट बढ़ता है। बिना तीखा का फिर वो टेस्ट नहीं। खाली अगर मीठा डालेंगे और नमक डालेंगे और तीखा भी कहीं कहीं जरूरत पड़ती है, नहीं तीखा के बिना वो कंप्लीट नहीं होता है, वो रस कंप्लीट नहीं होगा, खाना का जो टेस्ट है उसके बिना कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए वो तीखा कभी कभी किसी किसी खाने में लगता है। तो इसलिए ये जो मान किया राधा ने, वो रस को और बढ़ाने के लिए, उसका टेस्ट बढ़ाने के लिए इसकी आवश्यकता है, इसलिए परिपोषक है। जो ये रस है वो परिपोषक था, इसलिए कहते युक्त एवेति, ये जरूरत था, ऐसा नहीं कि बिना जरूरत का उसमें मिर्चा डाल दिया है, ज्यादा मिर्चा डाल दिया, ऐसी बात नहीं है। इतना जरूरत था, इतना मान करना जरूरी है उस भाव को बढ़ाने के लिए, ये सनातन गोस्वामी ने कहा। ठीक है ना। तद अनुरूप तत्प्रसादश्च अग्रम
भविष्यन्ति। तो अब ये आप खाना बन जाने के बाद जब आप प्रसाद खाएंगे तब पता चलेगा कि ये मिर्चा जरूरी था कि नहीं, इतना डालना। तो इसलिए बोले तत्प्रसादश्च अग्रे भविष्यन्ति, आगे हम देखेंगे श्री कृष्ण की जो आगे लीला होगी उससे पता चलेगा कि ये जरूरी था कि नहीं। आगे की लीला सुनेंगे तब पता चलेगा कि मान करने से क्या फायदा हुआ, उसे प्रेम आगे बढ़ा कि कम हुआ, वो आगे पता चलेगा। ठीक है, हरे कृष्ण। तो 8 तो बज गया। सारार्थदर्शिनी। ठीक है, 8 बज गया, रख देना। ठीक है, यहाँ पर क्लास। तो अभी क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है, इससे थोड़ा स्लो जा रहे हैं हम, फिर आगे देखा जाएगा, जरूरत पड़ेगा तो स्पीड बढ़ाएंगे। ठीक है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पर समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा देखिए, प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण विजय शर्मा को। प्रभु आज का जो लास्ट सेमिनार है वो संडे वाला क्या होगा वो? ये हिंदू समाज पर बहुत डिस्टर्ब कर रही है, बार बार म्यूट अनम्यूट कर रही है। नहीं प्रभु जी, गलत से हो जा रहा है, समझ करिए। गलत से हो गया। हाँ, विजय शर्मा को आप कुछ पूछ रहे थे।